Yes. So hello everyone. Today we will be starting with part number 1 of InstaCloud. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि InstaCloud में आपकी वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप कैसे बनाना है, वो भी एकदम फ्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना समय वेस्ट किए। तो सबसे पहले आपको आना है क्रोम ब्राउज़र पे या फिर किसी भी ब्राउज़र पे जो आप यूज़ करते हैं, जिसके साथ आप कंफर्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे गूगल में आपको टाइप करना है InstaCloud। क्या टाइप करना है? InstaCloud टाइप कीजिए। आपके टाइप करते ही सबसे पहले ये आ जाएगा InstaCloud बाय EACAD सूत्रा। इस पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने एक सुंदर सी एक कुछ इस तरीके से वेबसाइट दिखेगी। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली बोला है रन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्री फॉर ईयर 1। एकदम फ्री यूज़ कीजिए, सारे फीचर्स जान लीजिए कैसे यूज़ होता है। ठीक है, आपके डे टू डे लाइफ में ये कैसे आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा, सब कुछ देख लीजिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा ये। यहाँ पे क्या क्या फीचर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सारे फीचर जितने भी हैं वो सब आपको बताए जाएंगे जैसे जैसे ट्रेनिंग वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, तो ये रहेगा ट्रेनिंग वीडियो नंबर 1। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको सारे फीचर्स यूज़ कर पाएंगे, सारा आइडिया दिया जाएगा। सो बेसिकली दिस इज फ्री फॉर फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपको मात्र 2,000 रुपये पूरे साल के लिए लगेगा, सिर्फ और सिर्फ, जिसमें आपकी वेबसाइट का पूरा खर्चा और मोबाइल ऐप का भी पूरा खर्चा इंक्लूड रहेगा। तो सोचिए इतना सस्ता रहेगा ये। तो कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखेगी। ठीक है, ये कल का स्टार्टिंग वीडियो था। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू कि मेन वेबसाइट एक्चुअली कैसी है, जहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट बनानी है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो ERP प्लेटफॉर्म मिलता है एक्चुअली। फिर उसके बाद असेसमेंट स्टूडियो, मतलब आप जो भी वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाएंगे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट पोर्टल इंटीग्रेटेड रहेगा। तो आप आपकी खुद की भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से हम जो टेस्ट ग्लोबली लॉन्च करते हैं वो भी आप आपके पोर्टल के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सारे फीचर्स आपको स्लोली स्लोली एंड इन डिटेल बताए जाएंगे। नेक्स्ट इंस्टी सिग्नल है, ये व्हाट्सएप फीचर है, ऑटोमेटेड व्हाट्सएप फीचर, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद बाकी आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इंस्टी सिग्नल में ऑलरेडी बता दिया आपको। ग्रोथ इंजन रहेगा। अब ग्रोथ इंजन में एग्जैक्टली क्या रहेगा वो सब भी आपको बताया जाएगा, बस एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मान के चलिए यहाँ पे गूगल रिव्यू सिस्टम है, तो आपको बस क्या करना है, आपके कोचिंग का जो गूगल माई बिजनेस है वो यहाँ पे लिंक कर देना है। तो यहाँ लिंक करते ही अगर आपके पास वो पैकेज है तो आप डायरेक्टली लिंक करने के बाद अगर मान लीजिए कोई भी आपके गूगल माई बिजनेस पे रिव्यू डालता है, मतलब गूगल प्रोफाइल पे अगर कोई रिव्यू सबमिट करता है, तो ये रिव्यू सिस्टम ऑटोमेटिकली रिप्लाई भी करेगा और आपको बताएगा भी कि रिव्यू किस टाइप का है, कितने स्टार्स है, इसके लिए क्या रिप्लाई बेटर रहेगा, ये सब भी बताएगा। तो एक्चुअली आपको आपका ऑनलाइन प्रेजेंस का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये फीचर ऑटोमेटिकली ऑटो रिप्लाई करके आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस की वैल्यू है उसको इम्प्रूव करेगा और बढ़ाएगा। तो मान के चलिए भविष्य में, फ्यूचर में अगर कोई भी स्टूडेंट लेट सपोज टाइप भी करे कि नियरेस्ट जेई कोचिंग, नियरेस्ट नीट कोचिंग, नियरेस्ट सीए कोचिंग, जो भी आप कोचिंग चलाते हैं या फिर कोई भी स्कूल चलाते हैं, कोई भी कॉलेज चलाते हैं, अगर कोई सर्च करेगा तो उसमें आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक फीचर है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे एक डेमो इंस्टीट्यूट या फिर कैसे एक रियल इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है। पर मैं आपको बताऊंगा एक डेमो इंस्टीट्यूट के थ्रू। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे स्टार्ट फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्म दिख रहा है एक, ये वाला फॉर्म आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो हम लोग फिल करते हैं। सो इसमें सबसे पहले आपका जो भी इंस्टीट्यूट है उसका आप बिंदास नाम भर दीजिए। ठीक है, मैं एक डेमो नाम डाल देता हूँ, इकायन। ठीक है, ओनर्स नेम मैं मेरा ही डाल देता हूँ, लेकिन आधा ही डालता हूँ, चलो पूरा ही। उसके बाद कोई भी जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा, एक्चुअल मोबाइल नंबर ही डालिए, क्योंकि यही मोबाइल नंबर एक्चुअली डिस्प्ले होगा जो भी वेबसाइट रहेगी उस पर। ठीक है, मैं फिलहाल एक रैंडम डाल दिया। यहाँ पे मेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे भी आपकी ओरिजिनल मेल आईडी होना ज़रूरी है। ठीक है,
प्रोफेशनल मेल आईडी डालिए, कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड रखना है, अब याद रखिए ये पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये पासवर्ड बड़े ही समझदारी के साथ डालिएगा। नेक्स्ट, आपकी सिटी कौन सी होती, सिटी डाल दीजिए। लेट सपोज मैं डाल देता हूँ थाने। सो आपका जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बन के आएगा वो आपको इस लिंक पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। सो insti.cloud/ikayan, यहाँ पे आपकी पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डिस्प्ले होगी। अब इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को कैसे आप आपके खुद के डोमेन पे होस्ट कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा इन्हीं ट्रेनिंग वीडियोस में, ठीक है। सो क्रिएटिंग इंस्टीट्यूट, थोड़ा सब्र, 1-2 मिनट का जादू है बस, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हो गया आपकी वेबसाइट तैयार, ठीक है। अब देखिए, जैसे आप आपकी वेबसाइट बना लेंगे और आपके वेबसाइट के पेज पे जाएंगे, फिलहाल ये एडमिन पेज है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल ऐप। मतलब अब आपको प्ले स्टोर पे होस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या होगा, यहाँ पे इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब अगर बच्चे के मोबाइल में स्पेस की भी कमी है तो भी आपका ऐप उसमें इंस्टॉल हो जाएगा और चल जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन हम लोग ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये एडमिन पैनल में कैसे ऑफ करेंगे कैसे ऑन करेंगे ये भी बताया जाएगा। क्योंकि जब तक सेटअप नहीं हो जाता, पूरी वेबसाइट बंद नहीं जाती, तब तक के लिए ये ऑप्शन को ऑफ ही रखिए तो बेटर है। नहीं तो आपकी वेबसाइट की जैसे ही कोई भी लिंक ओपन करेगा साथ में ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो मोबाइल पे भी ऐप इंस्टॉल हो सकती है, वेब ऐप भी इंस्टॉल होगी, मतलब सीधा सीधा आप कंप्यूटर पे भी ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अगर आप वैसा एक्सेस चाहे तो। एल्स आप डायरेक्ट ब्राउजर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स ऑलरेडी है इसमें बाय डिफॉल्ट, ठीक है। चलिए मैं फिलहाल तो ये सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ आ चुके हैं, एडमिन सेटअप में आ चुके हैं। सो कंटिन्यू इन एडमिन करना है आप करिए, या फिर नेक्स्ट करना है नेक्स्ट कीजिए। सो फिलहाल हम कंटिन्यू इन एडमिन करते हैं। तो ये खुल गया एडमिन पेज बराबर। अब यहाँ पे सबसे पहला काम रहेगा आपको आपकी वेबसाइट सेटअप करना। फिलहाल कैसे दिखती है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप कीजिए, हमारा था इकायन बराबर। सो देखिए किस तरीके से मैंने टाइप किया, insti.cloud/ikayan, या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं insti.cloud/ikayan। यहाँ पे आगे दिख रहा है एडमिन, क्योंकि एडमिन पैनल पे लॉग्ड इन है। सो insti.cloud/ikayan कीजिए। फिलहाल आपकी वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, जो भी आपकी न्यू वेबसाइट बन के आई होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। फिलहाल बन तो गया है, लेकिन अभी इसमें काफी सारी चीजें डालना बाकी है, करेक्ट है। अब वो सब कैसे डालेंगे वो सब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट साइन इन, ठीक है। ये लीड कलेक्शन फॉर्म है, तो यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा इंक्वायरी सबमिट करता है तो एडमिन डैशबोर्ड पे दिखेगा उसकी सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह। और अगर व्हाट्सएप कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप सब संभाल लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है एजेंट हो काम कर लेगा। एल्स आप भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं जो भी नंबर सबमिट किया है बच्चे ने। अब देखिए मैंने क्यों बोला था नंबर एकदम सही डालना है, जीमेल आईडी एकदम सही डालना है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे डिस्प्ले होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट, अब देखिए पोर्टल, एक्चुअली यहाँ पे आप कौन कौन लॉग इन कर सकता है। एडमिन पोर्टल है, एडमिन खुद लॉग इन कर सकता है। असेसमेंट पोर्टल, मतलब अगर आपके पास सिर्फ एग्जाम बनाने के लिए कोई एक अलग से आपने हायर किया हुआ बंदा है तो यहाँ पे लॉग इन करेगा और सीधा सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को बाकी और कुछ भी इंस्टीट्यूट रिलेटेड चीज़ें एक्सेस नहीं होगी, सिर्फ एग्जाम रिलेटेड। सो फ्रॉम देयर बेसिकली दैट पर्सन कैन क्रिएट एग्जाम्स एंड वो असाइन भी कर सकता है किसी भी बैच को जिस बैच को असाइन करना है। नेक्स्ट इज रिसेप्शन पोर्टल। तो रिसेप्शन पोर्टल का काम क्या होता है, लेट सपोज कोई विजिटर आया है उसकी एंट्री करना है, कोई सर्टिफिकेट तैयार करना है, स्कूल कॉलेजेस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। कोई सर्टिफिकेट तैयार करना है, बच्चों के आईडी कार्ड्स तैयार करने हैं, तो ये सारा रिसेप्शन पोर्टल के थ्रू मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज फैकल्टी पोर्टल, जैसे कि फैकल्टी डैशबोर्ड होगा। अटेंडेंस पोर्टल, तो यहाँ से इस पोर्टल के थ्रू अटेंडेंस के लिए आपने जो भी कोई भी मतलब लेट सपोज यू हैव असाइन समवन, ठीक है। सो दैट पर्सन कैन बेसिकली लॉग इन टू दिस अटेंडेंस पोर्टल और वो वहाँ से
जो भी बैचेस एडेड है उन सारे बैचेस के बच्चे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो फ्रॉम देयर बेसिकली ही कैन कंडक्ट द अटेंडेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट पोर्टल, ये तो क्लियर होगा, एंड पेरेंट पोर्टल, ये भी काफ़ी क्लियर होगा। करेक्ट है, तो ऐसे कुछ पोर्टल्स आपको दिखेंगे। तो चलिए अभी इसका फिलहाल हम लुक बदलने की कोशिश करते हैं। कैसे बदलते हैं वो देखते हैं। तो आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपके सामने यही पेज खुलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यही खुलता है, वेबसाइट सेटिंग्स। यहाँ नीचे जाएंगे, अगर वैसा नहीं खुलता है तो देखिए यहाँ से भी मैनेज होता है। यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है साइड बार में, तो यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक कीजिए तो भी आपका पूरा का पूरा वेबसाइट सेटिंग खुल जाएगा। अब जनरल देखिए, इंस्टीट्यूट नेम तो आ गया। टैगलाइन, एडमिशन ओपन, एक्सप्लोर कोर्सेज, बैचेस एंड रिजल्ट। यू कैन एडिट दिस, यू कैन जनरेट जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से यू कैन पुट दिस, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे मेल आईडी, यू कैन अगेन एडिट दिस। नेक्स्ट इज द फोन नंबर, एड्रेस आप यहाँ पे डालिए जो भी आपके इंस्टीट्यूट का एड्रेस है, ठीक है। फिलहाल आई एम लिविंग एट ब्लैंक। उसके बाद आइए अबाउट में। अबाउट में यहाँ पे बैच में आपको क्या डालना है वो डालिए। ये आपके होम पेज पे एकदम वैसे का वैसा ही दिखाएगा, जैसा जेई नीट फैक्ट्री मैंने डाल दिया दिख जाएगा, ठीक है। टाइटल आपको क्या डालना है, फिर टेक्स्ट हाईलाइट क्या करना है, सब टाइटल क्या डालना है वो सब आप डाल सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन डालिए, यहाँ आपका मिशन विजन, फाउंडर मैसेज, फाउंडर नेम, फाउंडर रोल, ठीक है। तो लेट सपोज मैं फिलहाल फाउंडर नेम डाल देता हूँ। फाउंडर नेम एक आयन गुरु। तो हम लोग जो भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हो सब आ जाएगा। फाउंडर रोल अगर कुछ होगा तो वो डाल दीजिए। आपको यहाँ पे कुछ इमेज अपलोड करनी है वो इमेज लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ठीक है। सो लेट सपोज ये मैंने लगा दी फाउंडर्स इमेज। ये पूरा आपके ऊपर है, आपको इसको कैसे अपडेट करना है। फाउंडर मैसेज डालिए, विजन डालिए, मिशन डालिए, डिस्क्रिप्शन, आप जितना इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ विजिबल रहेगा। फिलहाल मैं इतना ही डाल रहा हूँ। हम लोग सेव कर रहे हैं, सेव चेंजेस, ठीक है। क्या ये चेंजेस अपडेट हुए देखते हैं, लेट्स सी। इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या फाउंडर रिलेटेड कोई चीज़ आई, देखिए, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। सो आप जो भी इंफॉर्मेशन अपडेट करोगे वो आएगा। अगर यहाँ पे आपने मैसेज वगैरह भी डाला है अबाउट, तो अबाउट इमेज इज हेयर, इस जगह पे आपको अबाउट सेक्शन दिखेगा। तो आपने जो भी मैसेज डाला वो भी मैसेज इधर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हो। ये हो गया, अबाउट सेक्शन सेव हो गया। अब आपके हिसाब से इंफॉर्मेशन डालिए। नेक्स्ट इज कोर्सेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल्ड, लेबल लिख देते हैं 40+। यहाँ पे बैच परफेक्ट फॉर IIT एंट्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ अपलोड करते हैं फिर से जेई की इमेज, जेई लिखा है ना, यस। डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ओके। हो गया, कीजिए डन, यस। अब हुआ है ये ऐड। नेक्स्ट, हम शायद पहले ही इसमें एडिट कर दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पे लगाइए नीट, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट करते हैं। हो गया, डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं, डन कर दें, डन, ठीक है। तो टोटल यहाँ 2 कोर्सेज दिखा रहे हैं। अच्छा टाइटल है, इसको टाइटल नहीं दिया, ओके। यहाँ लगा दिया हमने नीट, इधर लगाएंगे नीट। एक बार वेरीफाई कर लीजिए, देखिए जेई है, नीट है, कोई दिक्कत, करते हैं सेव। हो गया, कोर्सेज सेव्ड यहाँ दिखा रहा है। नाउ लेट्स ट्राई। अब देखते हैं यहाँ पे आ गए, देखिए दोनों कोर्सेज आपके आ गए, ठीक है। यहाँ पे 40+ स्टूडेंट्स लगाया था, 40+ आ गए, ठीक है। कितने साल के लिए, 2 ईयर्स यहाँ पे बता दिया। यहाँ का इंफॉर्मेशन हमने फिल नहीं किया था। अब जितने भी कोर्सेज आप यहाँ ऐड करेंगे वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट बनना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ फैकल्टी, आपके पास फैकल्टी कौन कौन से, ठीक है। सो ऐड फैकल्टी करते हैं। अब एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास
फैकल्टीज का नाम क्या है, तो वो दिक्कत हो जाएगी। सो एक फिजिक्स फैकल्टी ऐड कर लेंगे हम लोग, नाम क्या रखा है, अरविंद कुमार रखा है। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए भी है अरविंद कुमार, और दूसरा बायोलॉजी। ऐसी दो ही फैकल्टी ऐड करता हूँ, बाकी आप लोग कीजिए। एंड प्रियानंदा। सो अरविंद कुमार एंड प्रियानंदा। ठीक है। सो नेम, ठीक है, यहाँ नेम इनपुट कीजिए, अरविंद कुमार। ठीक है, सब्जेक्ट फिजिक्स, बाकी क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब आप आराम से ऐड करते रहिए। यहाँ पे सीधा सीधा अपलोड कीजिए इमेज फिजिक्स के लिए, या फिर मैं एक ही फैकल्टी ऐड कर देता हूँ, बाकी क्या आप देख लीजिए क्या क्या ऐड करना है। सो यहाँ पे डन कर दीजिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सेव चेंजेस कीजिए। तो आपकी फैकल्टीज़ भी अब मेन वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इससे क्या होता है, अगर आपने आपकी फैकल्टीज मेन वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दिया, सो इससे आपकी वेबसाइट को बूस्ट भी मिल सकता है और कोचिंग को भी। तो बच्चों को एक्चुअली पता चलता है कि बेसिकली हु आर टीचिंग दिस कोर्सेज। तो ये भी एक चीज़ बेटर रहेगी आपके इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, लर्न फ्रॉम द बेस्ट माइंड्स। सो इस तरीके से तुरंत फैकल्टीज भी आ जाएंगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपर्स। सो जैसे मैंने आपको बाकी सेक्शंस बताए, वैसे आप ये सब सेक्शन के थ्रू गो थ्रू कीजिए, यहाँ से टॉपर्स ऐड कीजिए। फिर से अगर ऐड टॉपर करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम, कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा रैंक दिया है, जैसे मान लेते हैं एक रैंडम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डेविड एग्ज़ाम। लेट सपोज इसने एग्ज़ाम दिया है IIT JEE। ठीक है, रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 है ना। कौन से ईयर में दिया है, सो इन विच ईयर, 2020 लेट सपोज। ठीक है, मार्क्स कितने आए थे वो मार्क्स वगैरह डालिए। लेट सपोज दिस इज 300/300। ठीक है, 300 में से 300। अपलोड टॉपर्स इमेज, अब जो भी है। ठीक है, मैं यहीं पे इंस्टीट्यूट ओनर का ही ऐड कर रहा हूँ फिलहाल, वही फोटो, बस आपको प्रोसेस कैसे करना वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डन कीजिए, यहाँ पे सेव चेंजेस कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, पेज रिफ्रेश कीजिए, देखिए यहाँ पे चीज़ें ऐड हो चुकी होंगी। शुरुआत से ऊपर देखते। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे देखिए डेविड आ गया। तो आपने जो भी स्टूडेंट ऐड किया विद द रिजल्ट इट इज ऑल्सो डिस्प्लेड हियर। इज दिस क्लियर? यहाँ पे दिखाएगा रैंक, यहाँ पे दिखाएगा कितना स्कोर किया, यहाँ पे दिखाएगा कौन सी एग्जाम थी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही है। काफ़ी इजी चीज़ है, एकदम इजी टू क्रिएट, इजी टू एडिट। नेक्स्ट इज गैलरी। अब ऐसा भी तो होता है ना, आपको कई सारे आपके इवेंट्स डिस्प्ले करने होते हैं वेबसाइट पे, सो वो भी किया जा सकता है। यहाँ पे करना है सीधा सीधा ऐड इमेज। ठीक है, टाइटल देना है तो आप दे सकते हैं, जैसे ठीक है, टॉपर्स सेरेमनी डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी अगर आपको कुछ बनानी है तो बनाइए, नहीं तो लीव इट ब्लैंक। ओके, ये टॉपर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको एडिट करते हैं। डन, सेव चेंजेस कीजिए। ठीक है, हो गया। और अगर इमेज ऐड करनी है, जैसे एक और मैं करता हूँ गणपति सेलिब्रेशन की। ठीक है, तो यहाँ डालिए गणपति सेलिब्रेशन। हो गया, डन कीजिए, सेव चेंजेस कीजिए। ठीक है, इतना सिंपल है ये। एंड सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक भी करेगी, गूगल पे बूस्ट भी करेगी। तो एसईओ का भी पूरा बंदोबस्त किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी आपके कोचिंग का नाम भी डालता है तो वहाँ गूगल सर्च में दिखाना शुरू हो जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ देयर। सो देखिए कुछ इस तरीके से है ना, देखिए लाइफ एट आर कैंपस। तो जो भी आप एडमिन पैनल में चेंजेस कर रहे हैं वेबसाइट सेक्शन में, सब कुछ यहाँ दिख रहा है और आपकी सुंदर सी वेबसाइट अब बनना एकदम शुरू। इतना ईजी है।
तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें काफ़ी आसान है। और आप जो भी ऐड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे पहले स्टार्ट जब किया होगा तो यहाँ पे सिर्फ होम और कॉन्टैक्ट था। अब आपने जो जो चीज़ें ऐड की वो इसका यहाँ पे टैब भी बनना शुरू हो गया। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो तो आगे बढ़ते हैं। सो गैलरीज इज डन। टेस्टिमोनियल्स। अब टेस्टिमोनियल्स, स्टूडेंट एंड पेरेंट आपके बारे में या आपके इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो सब सेम वैसी है, डिक्टो वैसी। उम्मीद कर रहा हूँ ये पार्ट आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टिमोनियल्स होने के बाद या कर ही देते हैं, चलो लेट्स सपोज नेम, नेम जोएब डाल देते हैं। ठीक है, कोर्स, ये आपके जेई का बच्चा है, इसका रैंक आया था 12, ये 23, चलो अभी 23 टाइप हो गया। कौन सा ईयर? चलो 2026 में ही आया था। लेट सपोज इसका भी फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। अब इसका फ़ोटो देखते हैं डाउनलोड्स में, अगर मेरे पास कुछ है तो वहाँ से उठा, चलो ये वाला फ़ोटो उठा लेते हैं। ठीक है कर दो डन। यहाँ कुछ मैसेज डालना है, डाल सकते हैं, जैसे बेस्ट कोचिंग एंड सपोर्ट टीम, यहाँ पर डाल दिया सिर्फ इतना। ठीक है, ये आ गया। सेव चेंजेस कीजिए, सब कुछ आपके लाइव वेबसाइट पे अब दिखेगा। देखिए टेस्टिमोनियल सेव्ड आ गया। जैसे ये सेव आएगा, नाउ गो बैक टू योर मेन वेबसाइट, फिर से ऊपर से देखना शुरू कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, करेक्ट, ये रहा देखिए सक्सेस स्टोरीज। सो बेस्ट कोचिंग एंड सपोर्ट टीम, जैसा आप डालोगे एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही आएगा, कोई दिक्कत। जो फोटो आपने डाला है वो, जो नाम है, बस सब कुछ अपडेट हो जाएगा। सो इतना ईजी है। नेक्स्ट हीरो, हीरो सेक्शन मतलब ये आपका मेन ब्रांडिंग का सेक्शन होता है। यहाँ आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं। वीडियो कैसे? यूट्यूब का कोई भी अगर आपका वीडियो होगा उसके लिंक लीजिए, लिंक कॉपी कीजिए, वीडियो भी डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन याद रखिए हीरो सेक्शन को या तो आप सिर्फ ऐसा इमेज यूज़ कर सकते हो या तो वीडियो, मतलब अगर इमेज रखना तो इमेज, वीडियो रखना तो वीडियो, दोनों एक साथ में, नहीं तो ओवर क्राउडेड और ज़्यादा बल्कि वेबसाइट हो जाएगी, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बराबर। सो सेटिंग्स उसी तरीके से। अब यहाँ पे बैच में अगर आपको अप्लाई नाउ रखना है तो अप्लाई नाउ कीजिए, इंक्वायरी वगैरह डालने के लिए कुछ अलग मैसेज रखना है वैसा कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हीरो बैनर, लेट सपोज हम अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए ये, ठीक है, मैंने ये फ़ोटो अपलोड किया। यहाँ पे आपको हेडिंग क्या डालनी है वो भी हटा सकते हैं, जैसे वेलकम टू इकायन की जगह इकायन। नेम दैट एवरीवन ट्रस्ट, यहाँ पे सब हेडिंग में आपको जो डालना है वो इन्फॉर्मेशन डालिए। ठीक है, या तो ये या तो वीडियो। अब वीडियो के लिए देखिए यहाँ पे आपको यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल कीजिए, यहाँ पे वीडियो आएगा, उसका ओरिएंटेशन आपको कैसे रखना है, हीरो लेफ्ट, वीडियो राइट, हीरो सेंटर। तो ये सारा मतलब बैनर के साथ भी अगर आपको डिस्प्ले करना है, पर मैं वही कहूँगा कि ऐसा मत कीजिए, कोई एक ही चीज़ रखिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट एडमिन प्रीव्यू कैसा दिखेगा वो सब भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, प्राइमरी बटन कौन सा है, एनरोल नाउ रखना है, क्या रखना है, ये वीडियो के लिए है, ये वीडियो सेक्शन है। बस यहाँ पे याद से लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, इतना याद रखिए। जो भी आपका यूट्यूब पे वीडियो बना हुआ है उस वीडियो को यहाँ पे लाइए और उसकी लिंक यहाँ पे पेस्ट कीजिए, बस हो गया, दैट्स इट। अब यहाँ पे इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से बन जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और इस पोर्टल को इतना डायनामिक इसीलिए बनाया ताकि यहाँ से बनाने वाली हर एक वेबसाइट अपने आप में ही एक अलग दिखे, सेम ना हो। हर एक चीज़ आप एडिट कर सकते हो, इवन एवरी बटन, एवरी सेक्शन यू कैन एडिट, उनका नाम भी बदल सकते हो, सेक्शंस को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, वो कैसे, वो सब बाद में देखेंगे। दिस इज द प्राइमरी वीडियो, फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट ब्रांडिंग। अब आपको आपका लोगो रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा लोगो आएगा, इसको आपको रिप्लेस करना है। सो रिप्लेस इट बाय योर लोगो। अब फेविकॉन, फेविकॉन मतलब ये जो ऊपर छोटा सा आइकन दिख रहा है ना, ये होता है फेविकॉन। इसको भी रिप्लेस कीजिए, इसको भी आपके लोगो से ही लगाना है, याद रखिए। अब हीरो इमेज, अब एग्जैक्टली आपको इमेज कौन सी चाहिए जो हमने वहाँ पे चूज़ की थी, वापस से वही इमेज यहाँ पे चूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करना है कीजिए और लीव इट एम्प्टी तो भी चल जाएगा।
ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको पोर्टल ब्रांडिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना है, फिलहाल इसको ऐसे ही रखिए। ठीक है, नथिंग टू चेंज। बस पोर्टल वेलकम मैसेज अगर आपको कुछ रखना है, जैसे लॉगिन पेज या लॉगिन डैशबोर्ड, आप किसी भी लॉगिन डैशबोर्ड पे जाओगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन डैशबोर्ड कैसा होता है। अब एडमिन में तो हम ऑलरेडी लॉग्ड इन है, लेट सपोज स्टूडेंट पोर्टल पे गया। ठीक है, तो स्टूडेंट लॉगिन पे आपको ये जो भी मैसेज दिख रहे हैं ये सारा यू कैन बेसिकली चेंज इट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये मैसेजेस यू कैन चेंज इट। तो ये कहाँ से चेंज होगा, ये यहाँ से चेंज होगा इस सेक्शन में। देखिए पोर्टल ब्रांडिंग में, पोर्टल मतलब आप जो भी डैशबोर्ड्स है, लॉगिन डैशबोर्ड्स, उनको क्या क्या चेंज करना है, तो यू कैन चेंज इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, यू कैन यूज लार्ज लोगो ऑन पोर्टल्स एंड डैशबोर्ड ऑल्सो, तो ये भी यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट PWA, जैसे कि मैंने बताया PWA ये जो सेक्शन है इसमें बेसिकली आपको ऐप का सेक्शन है, तो इससे आपकी ऐप का जो मैसेज है वो डिस्प्ले होता है आपके वेबसाइट ओपन होते ही। तो अगर मोबाइल में स्पेस कम है तो भी ये ऐप चलेगा, और इसको डायरेक्टली मतलब मोबाइल का जितना भी स्टोरेज है उससे कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ ऐप का आइकन दिखाएगी इंस्टॉल्ड ऐप सेक्शन में, वहाँ बच्चा क्लिक करते ही डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे, वो भी विथ योर ब्रांडिंग। ओके, तो ऐप भी तैयार, सोचिए प्ले स्टोर का खर्चा भी बचा दिया यहाँ पे। फिर भी जिनको प्ले स्टोर पे भी ऐप परचेस करवानी है, अलग से APK बनवा के लेना है, वो भी सर्विस है, वो भी आप करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ आता है असली जादू, द रियल मैजिक। ठीक है, बाकी किसी भी चीज़ को आप कृपा करके हाथ मत लगाइए, जहाँ पे भी डिफॉल्ट लिखा है वो वैसे का वैसा ही रखिए, चल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस आपके कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट्स भी हैं तो उसके लिंक्स यहाँ पे लगा सकते हैं, फिलहाल किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अब जो PWA सेक्शन है उसमें भी इंस्टॉल आ रहा है, बैनर टाइटल बाय डिफॉल्ट ये है, आप इंस्टॉल इकायन, जैसे मैंने इकायन रखा है, इंस्टॉल इकायन ऐसे भी करवा सकते हैं, तो वो दिखने लग जाएगा वहाँ पे। बटन आएगा इंस्टॉल का, अगर आपको बटन का नाम भी चेंज करना है आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अब इसमें आता है एक्चुअली आपके ब्रांडिंग का जादू, कौन सा कलर आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कौन सा कलर आपकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है वो कलर आप सेलेक्ट कीजिए। लेट सपोज मैंने सेलेक्ट किया एम्बर गोल्ड। ठीक है, लेट सपोज एम्बर गोल्ड या कोई दूसरा, कॉफ़ी, चलो कॉफ़ी कॉफ़ी कलर। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं। लेट सपोज ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे आते ही जैसे हम ब्रांडिंग के सेक्शन में पूरा भर देंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको सिर्फ करना है पब्लिश चेंजेस, क्योंकि ये सब पूरी की पूरी थीम चेंज कर देगा, इंक्लूडिंग ऑल द डैशबोर्ड, सारे पोर्टल्स ये चेंज कर देगा। यहाँ पे कीजिए पब्लिश। याद रखिए ब्रांडिंग सबमिट करके पब्लिशिंग प्रेस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बटन्स का भी कलर अभी वही हो गया, सारे डैशबोर्ड्स को आपकी थीम मिल जाएगी, मतलब ये प्रॉपरली एंड प्योरली 100% विथ योर ब्रांडिंग एवरीथिंग, दिस बिकम्स योर वेबसाइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बोलिए? ठीक है, सो वॉट एवर थीम यू सेलेक्ट वो थीम यहाँ पे आपके पास आ गई है। नेक्स्ट CTA, कॉल टू एक्शन बटन्स। ये बटन्स बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे ही रखने हैं, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनका नाम बदलना चाहते हैं आप बदल सकते हैं, वो ऑप्शन मैंने जैसे बोला दिया है आपको, हर चीज़ का ऑप्शन दिया है। सो ऐसा फील हो कि पूरी की पूरी वेबसाइट आप ही की है एंड विदाउट एनी डेवलपर ये आपके पास मिल रही है, इतनी परफेक्ट। ठीक है, एंड दोस्त हु आर यूजिंग वर्डप्रेस वेबसाइट्स या किसी डेवलपर से बनवा के लिए गारंटी देता हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेटर एंड पॉलिश्ड वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अपीयरेंस। अब आपको अपीयरेंस कैसे रखना है? ठीक है, बैकग्राउंड टाइप पहले यहाँ देख लेते हैं ना, इसको रिफ्रेश करते हैं, बहुत सारी चेंजेस हमने किए। ठीक है, तो देखिए यहाँ का ये चेंज हो गया, स्टूडेंट पे आपका लोगो आ गया, स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आपका लोगो आ गया, इसको बड़ा भी बनाया जा सकता है पर ऐसा ही क्लीन दिखता है एक्चुअली। ठीक है, अब डैशबोर्ड बच्चा चाहे तो इसको डार्क मोड भी कर सकता है। ठीक है, फिर लाइट मोड भी कर सकता है, जैसे चाहिए, मतलब आपको रीडिंग मोड्स भी है, जिस भी मोड में आपको लॉग इन करना है। देखिए पूरी ब्रांडिंग चेंज्ड, कलर चेंज्ड, योर लोगो चेंज्ड, योर फेविकॉन चेंज्ड, एवरीथिंग चेंज्ड। देखिए इमेज भी आ गई आपकी मेन इस तरीके से। ठीक है, सो ये सारी चेंज देखिए, पूरे की पूरी थीम आपकी तैयार हो गई है। अब आपको एक दूसरा जादू दिखाता हूँ, आपको फिलहाल ये कलर कुछ इस तरीके से दिख के आ रहा है, बरा हम कलर फिर चेंज करके देखते हैं कुछ होता है क्या।
चलिए, तो यहाँ पे था ब्रांडिंग में, ठीक है। अब लगाते हैं फॉरेस्ट ग्रीन, कीजिए पब्लिश चेंज, ठीक है। देखिए अब पूरा का पूरा कलर बदल जाएगा फिर से, और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे भी कहानी पूरी बदल चुकी होगी, ठीक है। हो गया, यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश कीजिए, देखिए सब तैयार, आपको जैसा आपके हिसाब से चाहिए वैसा, ठीक है। सो हम इसमें आ गए, अपीयरेंस में आते हैं। अब इसका इसका बात समझाता हूँ। सॉलिड कलर, मुझे सॉलिड कलर ही ज़्यादा पसंद आते हैं। जिनको ग्रेडियंट चाहिए दे कैन यूज़ ग्रेडियंट, बराबर। पेस्टल में आपको बैकग्राउंड कैसा चाहिए वो बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेवेंडर अगर चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू ऑल सेक्शंस, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में आपको इमेज लगाना है तो उसका यूआरएल लगाइए, लेकिन ये ठीक है प्रोफेशनल नहीं लगेगा थोड़ा। तो हर एक एडिटर मतलब आपको जिस तरीके से ट्राई करना उस तरीके से आप ट्रायल एंड एरर लगाइए। आपकी वेबसाइट को आपको कितना खतरनाक बनाना है वो पूरा आप ही के हाथ में, ठीक है। फिर ये सारा चीज़ देखिए अभी, जैसे फुटर सेक्शन बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। फुटर फुटर सेक्शन मतलब क्या होता है वो आपको एक बार बता देता हूँ। इसको रिफ्रेश कीजिए ताकि चेंजेस इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो भी चीज़ें की है वो सारी चेंजेस यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब फुटर सेक्शन क्या होता है, ये जो एकदम नीचे के साइड पे जो रहेगा ये फुटर सेक्शन होता है, ठीक है। इसको भी आपको अगर मॉडिफाई करना है तो वैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कंटेंट सेक्शन बैकग्राउंड हर एक को आप अलग अलग कलर दे सकते हैं, जिस सेक्शन को आपको जो कलर देना, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। सुनाओ सेव चेंजेस। अब यहाँ कुछ चेंज हुआ है क्या वो भी देखते हैं। मैंने फिलहाल फुटर सेक्शन नहीं चेंज किया, लेकिन देखिए पर्पल बैकग्राउंड आ गया, मतलब ग्रीन के साथ अब पर्पल भी आ गया, क्योंकि हमने सेक्शंस में पीछे पर्पल भी डाला है। सो या लेवेंडर डाला है, करेक्ट है। सो उस टाइप से आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीटली और एकदम डायनामिक दिखना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आगे, फिर उसके बाद जिसको ग्रेडियंट नहीं चाहिए, जिसको ग्लास मॉर्फिज्म चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं, इस पे आना है बस। अब आपको कौन सा कलर लेना है वो चूज कीजिए, वापस वही स्टाइल्स विल चेंज, ठीक है। सो इस तरीके से देखिए थोड़ा इफेक्ट्स चेंज हो गए अभी। तो आपको ये किस तरीके से, ये एक्चुअली लाइव प्रीव्यू में या फिर इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग में दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर आप विजुअली एकदम जब सामने देखेंगे, जब लैपटॉप पे बना रहे होंगे या कंप्यूटर पे, तब ये बहुत ज़्यादा बेटर और बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा। कलर्स जो आप चेंज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगा। चलिए, सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शंस। अब आपके इसमें सेक्शंस कौन कौन से हैं, आपको अगर ऐसा कोई सेक्शन है जो अनपब्लिश करना, यू कैन डू इट, ठीक है। फिर एसीओस, एसीओ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दीजिए, कोशिश कीजिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने। अब सोशल शेयर इमेज मतलब मान के चलिए अगर आप आपकी वेबसाइट की लिंक कहीं पे शेयर करते हैं तो उसमें आपका लोगो कैसा दिखना चाहिए, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि हम आपने देखा होगा कई बार आपने यूट्यूब डाला, यूट्यूब की कोई लिंक डाली तो आपको उसका थंबनेल दिखाता है, बराबर। किसी को आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो तो वैसे ही अगर आप आपकी वेबसाइट की लिंक किसी को भेज रहे हो तो वो कैसे दिखेगी, उसके लिए फिर से आपका लोगो अपलोड कीजिए। बेस्ट वही रहता है, बेस्ट प्रैक्टिस कि आप आपका लोगो अपलोड कीजिए। हो गया, ठीक है। अगर फ्यूचर में आप कस्टम डोमेन लेते हो तो कस्टम डोमेन बस यहाँ पे डाल दीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। और वो कैसे सेटअप करना है कस्टम डोमेन वो भी आपको बताया जाएगा। आप कुछ नहीं, पब्लिश चेंजेस कर दीजिए। थोड़े यहाँ पे पूरे के पूरे डैशबोर्ड चेंज होते हैं, इसलिए इट टेक्स सम टाइम। तो हो गया पब्लिश, बराबर। अब देखते हैं आगे। सो फिलहाल आपकी कोचिंग की वेबसाइट कैसे तैयार करनी है ये मैंने आपको बता दिया। देखिए आज हमने जो भी कुछ किया है वो सब यहाँ पे दिख रहा है। स्टूडेंट एंड एडमिन पोर्टल यहाँ दिखेगा, वो कैसे बाद में बताऊंगा। यहाँ से आप हम लोग इनसाइड कोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बाहर हमने एक्सटर्नल कोर्सेज लगाए, बट इंटरनली वो कोर्सेज कैसे क्रिएट करने हैं, बैचेस कैसे क्रिएट करने हैं, स्टूडेंट्स कैसे ऐड करने, ठीक है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप
सारी चीज़ें समझेंगे हम आने वाले ट्रेनिंग वीडियोस में, ठीक है। सो लगे रहिए, और आप भी अब अपनी वेबसाइट बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, बराबर। अब ये मोबाइल पे कैसे दिखेगा वो भी एक बार देख लेते हैं। सो मोबाइल पे देखिए वेबसाइट कुछ आपकी ऐसी दिखेगी। ठीक है, फिर यहाँ से कोई भी बच्चा आपका कोर्सेज एक्सेस कर सकता है, मतलब कोर्सेज मतलब डैशबोर्ड्स एक्सेस कर सकता है, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो सारे पोर्टल्स वगैरह एक्सेस किए जा सकते हैं। मोबाइल व्यू एक्चुअली ऐसे दिखेगा, ये कम्प्लीटली नहीं है बट कुछ इस तरीके से दिखेगा। बनाइए, मोबाइल पे भी चेक कीजिए, सब कुछ फील आएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट ट्रेनिंग वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप आपकी वेबसाइट का मेन जो लैंडिंग पेज है वो कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। आप आपकी क्रिएटिव स्किल्स यूज़ कीजिए, इसको बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें टेस्ट कीजिए, कौन सा कलर, कौन से किस टाइप का ओरिएंटेशन या फिर किस टाइप का ग्रेडियंट। जैसे हमने देखा कि ग्रेडियंट एक ओरिएंटेशन हो गया, ग्लास मॉर्फिज्म हो गया, सॉलिड टाइप हो गया, किस टाइप का डिस्प्ले आपकी वेबसाइट को बढ़िया बनाता है, बेहतर बनाता है आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेनिंग वीडियो। आगे जुड़े रहिए, आगे और न्यू न्यू वीडियोस आते रहेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हाउ टू यूज़ इंस्टी क्लाउड। और इंस्टी क्लाउड के पास फीचर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है। फिर यहाँ आपको एडमिशन इंक्वायरीज अगर कोई आई है, जैसे मैंने आपको बताया होम पेज पे अगर किसी ने सबमिट किए तो उसकी सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। विजिटर्स, कोई आपके विजिटर्स कौन कौन सा आया है उसकी डिटेल या उसकी इन्फॉर्मेशन आप एडमिन पैनल से भी ऐड कर सकते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम रिसेप्शन बट फ्रॉम एडमिन ऑल्सो। नेक्स्ट एडमिशन ये है, ये कैसे यूज़ करेंगे वो देखेंगे, ऑटोमेशंस कैसे यूज़ करेंगे ये सब भी देखेंगे। ये तो बहुत खतरनाक चीज़ें हैं आगे आने वाली। पहले इनेबल ऑटोमेशन करना होता है बट फिलहाल ना कीजिए, ठीक है। जब तक मैं बताऊँ नहीं, जब तक ये सारी ट्रेनिंग ख़त्म नहीं होती तब तक कोई भी फीचर आप अपने आप से इनेबल मत कीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे ऐड करने, इसके लिए एक अलग तरीका भी है। मतलब आपके इंस्टीट्यूट को या आपके इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन को या आपको खुद को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट स्टूडेंट्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं विदाउट योर एफर्ट, वो भी बताया जाएगा, ठीक है। फिर बैचेस कैसे बनाना है, सर्टिफिकेट्स कैसे बनाने हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट्स कैसे अलॉट करने हैं, आईडी कार्ड्स कैसे बनाना है, ये सब है। नेक्स्ट, कोर्सेज कैसे ऐड करना है, मतलब आप आपकी वेबसाइट पे कोर्सेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ब्रांड्स डिस्प्ले करती है, दिस इज़ आवर कोर्स, वीडियो कोर्स है कोई, वो भी आप यहाँ डिस्प्ले करके डायरेक्ट आपके बच्चों को एक्सेस करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडिया लाइब्रेरी, लाइव क्लासेस अगर आपको रखनी है, मतलब ये बेसिकली फैकल्टी डैशबोर्ड का मेन फीचर है, तो ये वहाँ से रहेगा। तो यहाँ एडमिन में सिर्फ दिखाया जाएगा कि आज कोई लाइव क्लास है या नहीं, बट एक्चुअली इट इज़ द फीचर ऑफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स, तो वहाँ मेन इन्फॉर्मेशन रहेगा। एंड फिर फैकल्टीज़ को कैसे ऐड करना है, फिर असेसमेंट्स यानी टेस्ट। अब इसमें भी टेस्ट देखिए, सबसे पहले तो आपको टेस्ट लाइब्रेरी मिलती है, फिर इंस्टेंट असाइनमेंट। इंस्टेंट असाइनमेंट मतलब चुटकी बजाते सिर्फ पीडीएफ अपलोड कर दो फटाफट से, विद इन 5 मिनट्स यू आर रेडी टू कंडक्ट अ टेस्ट यहाँ से। फिर क्रिएट सीबीटी, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसा एक्चुअल जेई नीट का एग्जाम होता है। तो यहाँ क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे, टेस्ट कैसे बनाया जाएगा, सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। सो हाई लेवल टेस्ट एग्जाम है विथ एवरीथिंग, जो भी फीचर्स किसी एक इंस्टीट्यूट को चाहिए होंगे। एंड यहाँ पे एग्जाम गवर्नेंस में आप सारी चीज़ें देख सकते हो टेस्ट रिलेटेड, फिर टेस्ट रिजल्ट्स, फिर यहाँ पे अटेंडेंस सेक्शन है, मतलब अटेंडेंस का स्टाफ के लिए आप रोल्स असाइन कर सकते हो, यहाँ से आप नया अटेंडेंस स्टाफ बना सकते हो। ऐसे कई सारे फीचर्स हैं। फिर अनाउंसमेंट अगर भेजनी है, हर पोर्टल पे अनाउंसमेंट भेजनी है, किसी बैच में अनाउंसमेंट भेजनी हो, कैसे भेजनी हो, सब यहाँ से जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशंस आपको क्या क्या आए हैं। फिर ये है इंस्टी सिग्नल, ये एक्चुअली हमारा व्हाट्सएप फीचर है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वो सब कुछ दिया हुआ है। फिलहाल ये डिसकनेक्टेड है, दिस इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल फीचर अगेन ऑफ इंस्टी क्लाउड, अलॉन्ग विथ जो मैंने आपको टेस्ट पोर्टल के बारे में बताया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं ये। फिर फीस, यहाँ से पावरफुल, एक और पावरफुल चीज़, अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का ऐसा होता है कि बच्चे फीस देते ही नहीं है जल्दी, ठीक है। तो अब फीस कैसे कलेक्ट किया जाए, तो उसके लिए फीस रिमाइंडर है यहाँ पे डायरेक्ट,
जो भी बच्चों का फीस, मतलब आपको किसी भी बैच के हिसाब से फीस अलॉट कीजिए, फीस रिमाइंडर भेजिए, ऐप में ही फीस रिमाइंडर जाएगा। और अगर कोई बच्चा फीस नहीं सबमिट करता, उसका पोर्टल लॉक, उसके पेरेंट्स का पोर्टल भी लॉक हो जाएगा। ये भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। और ये व्हाट्सएप के थ्रू भी रिमाइंडर्स भेज सकते हैं ऑटोमेटेड, वो भी कैसे सब बताया जाएगा आपको बाद में। नेक्स्ट, बिलिंग। तो इंस्टी सिग्नल अगर आप यूज़ करते हैं तो कुछ इस तरीके से। ग्रोथ इंजन जो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सब एआई रिलेटेड चीज़ें और खतरनाक है, ठीक है। इंस्टी क्लाउड शेड्यूलर, मतलब आप यहाँ पे टाइम टेबल वगैरह जनरेट कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, फिलहाल ये एक्टिवेट नहीं किया हुआ है किसी भी यूज़र के लिए, ये बाद में एक्टिवेट किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको बताई जाएगी, चीज़ें आसान है काफ़ी ज़्यादा। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन जो आज मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और शायद ये सारी फीचर्स आपको एक जगह पे मिलना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। कुछ फीचर्स इसमें से, जब तक कोई भी कस्टमर एक्चुअली किसी प्लान के साथ नहीं आता तब तक के लिए कुछ फीचर्स टर्न ऑफ है। सो दे विल बी टर्न ऑन देयर रिक्वेस्ट या फिर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एडमिन, ये सब बाद में देखेंगे। फिर पोर्टल एंड एक्सेस, यहाँ से आप काफ़ी सारे लॉगिन्स क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, ठीक है। पोर्टल एक्सेस वो देखेंगे वो कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला, फिलहाल आप जब तक स्टूडेंट्स ऐड नहीं करते तब तक, या फिर कोई भी यूज़र ऐड नहीं करते तब तक कैसे करोगे, तो तब तक ले आपको यही दिखाएगा। जैसे आप कोई यूज़र्स ऐड करोगे फिर यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि आपके पास कोई यूज़र ही नहीं है, ये फॉर्म फिलहाल एम्प्टी है इसीलिए, ठीक है। एक बार यूज़र्स ऐड कीजिए सब आएगा। फिर इंटीग्रेशंस कैसे काम करेगा ये सब भी देखेंगे। फिर यहाँ पे एडवांस में बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए कुछ चीज़ें इसमें से स्लोली स्लोली आएगी, जैसे एआई टीचर, ये भी जल्दी आ जाएगा स्टूडेंट्स डैशबोर्ड पे, बट फिर भी ऑलरेडी एडमिन यहाँ से सेटअप कर सकता है। ये फिलहाल स्टूडेंट साइड पे रिफ्लेक्ट होने का बचा है, जो कि बाद में करेंगे आराम से थोड़ा। फिर ऐप स्टोर पे अगर आपको पब्लिश करना है मोबाइल ऐप रिलेटेड सर्विसेज फिर भी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम PWA वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हेल्प एंड सपोर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें, बट ये बाद में काम आएंगी आपकी। तो दिस इज़ द थिंग, या फिर दिस इज़ द पोर्टल और दिस इज़ द डैशबोर्ड। ये एक ऐसी सर्विस है which includes almost everything which an institute needs for its operational running. बाकी ट्रेनिंग वीडियोस भी बाद में अपलोड होते रहे। तो आज मैं यहीं पे रोकूंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा, एंड जल्दी से जल्दी काफ़ी इंस्टीट्यूट इस पर ज्वाइन हो भी जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।